हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपका अभी मीडिया के मंच पे। कैसे बच्चों, होपफुली सब अच्छे होंगे। देखो, पाइप एंड सिस्टम का एक सेशन हमारा जा चुका, आज हमारा सेशन नंबर 2। बट उसके पहले कुछ ऐसी बातें जो आपके भविष्य के लिए, सुनहरे भविष्य के लिए मैं कहूँगा। बिकॉज सुनहरे भविष्य क्यों यूज़ किया, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भविष्य अब सुनहरा ही होगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, रीज़न क्या है, कुछ बातें बहुत ज़रूरी हैं आपके जानने के लिए। क्यों आज ये लाइन मैंने बोली, बिकॉज आप लोगों को एक भ्रम है तैयारी का कि हाउ टू प्रिपेयर, कि प्रिपरेशन करते कैसे हैं। आधे बच्चों को तो एक्चुअली में नहीं पता कि प्रिपरेशन को स्टार्ट कैसे करना है, कैसे स्टार्ट करना है और कब स्टार्ट करना है। सबसे बड़ी दिक्कत यही रहती है बच्चों की, स्टार्ट कब करना है। चलो कैसे करना तो ठीक है, बट कब करना है ये बहुत चिंता का विषय बन जाता है कुछ छात्रों के लिए। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, हम सारे क्या करते हैं, मैं हमेशा से एक ही बात बोलता हूँ, हम क्या करते हैं, ऐसे एक पीडीएफ का वेट करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन। जिसे हम क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन। बट मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत है। एक तैयारी वो होती है जो दृढ़ संकल्प के साथ की जाए, एक कंसंट्रेशन पावर के साथ की जाए और बोला जाए कि हाँ भाई मैं तैयारी कर रहा हूँ या मैं तैयारी कर रही हूँ। रीजन क्या है कि अगर मेरी तैयारी अच्छी होगी तो जब मर्जी नोटिफिकेशन आए ना, मुझे क्या चिंता है। वो एक पेपर आए, 2 पेपर आए, 3 पेपर आए, 4 पेपर आए, सब पेपर का एक ही सोल्यूशन है, मेरी तैयारी। अगर तैयारी नहीं है, नोटिफिकेशन आ जाए 2 साल बाद पेपर हो, क्या फायदा है। उस टाइम तैयारी शुरू करके क्या फायदा है जिस टाइम हजारों लाखों बच्चे तैयारी ऑलरेडी कर चुके हैं भाई। समझ रहे हो कैसे तैयारी करनी है, कब। तो नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना, क्या करना है फिर, इस बैच को ज्वाइन करो। मैं आपको भी बता रहा हूँ कैसे ज्वाइन करेंगे। देखो बेटा, चाहे वो नायब तहसीलदार का पेपर हो, चाहे वो आपका पंजाब पटवारी का हो, चाहे फूड इंस्पेक्टर का हो, चाहे पंजाब पुलिस कांस्टेबल का हो, चाहे कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का हो, चाहे पंजाब पुलिस एसआई का हो, चाहे एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर का हो, सब एग्जाम्स के लिए एक ही आपको फीस देनी है। 20,000 नहीं जी, बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ 4,999 फीस देनी है, यानी 4,999 फीस देनी है सिर्फ और सिर्फ आपको। क्या करोगे नोटिफिकेशन का वेट करके, कोई फायदा नहीं, एकदम से आ जाएगी, धुम कर दे, पता भी नहीं चलेगा। और फिर उस टाइम ऐसा होगा, हाय हाय तो आप मच जाते उस टाइम, यार तैयारी कर रहे हैं। हड़बड़ाहट में तैयारी कभी भी नहीं होती है, बात ध्यान रखिए। तैयारी हमेशा फुल फोकस होती है, टाइम लेके तैयारी होती है। 4 से 5 महीने तो आपको सिलेबस को कवर करने में लगेंगे, फिर मुझे इसकी तैयारी भी करनी है, फिर मुझे मॉक टेस्ट भी लगाने, फिर मुझे अपने वीक पॉइंट्स पे भी काम करना है, एमसीक्यूज भी लगाने। बट अगर 2 महीने की तैयारी में आप सोचो इतना सब कुछ है, तो भाई ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज़ 4,999 अवेल कीजिए, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए स्टूडेंट्स, चलिए पाइप एंड सिस्टम का पार्ट 2 क्या दिया हुआ, 2 टैप्स एक्स एंड वाई कैन फिल अ टैंक इन 15 आवर्स एंड 20 आवर्स। तो टाइम ऑफ एक्स कितना है मेरे पास, 15 आवर्स। टाइम ऑफ वाई कितना है मेरे पास 20 आवर्स रिस्पेक्टिवली। इफ 2 टैप्स आर ओपन एट 2 PM। देखो सबसे पहली बात, एलसीएम लो, इसका एलसीएम आ गया 60, तो एफिशिएंसी ऑफ एक्स कितना आ गया 4 यूनिट पर आवर। एफिशिएंसी ऑफ वाई कितना आ गया 3 यूनिट पर आवर। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इफ 2 टैप्स आर ओपन एट 2 PM। देखो वो क्या कह रहे हैं, कितने बजे खुल रही है भाई, 2 PM। देन व्हाट इज द टाइम टेकन शुड द टैप एक्स बी कंप्लीट एट एग्जैक्टली 2 PM। मतलब क्या है भाई, 2 बजे से लेके 2 बजे यानी 12 घंटे हो गए। वो कह रहा है ऐसा क्वेश्चन, अगर आपने ध्यान दिया स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, लास्ट सेशन में हमने ऐसा क्वेश्चन किया था। वो क्या कह रहा है, इफ 2 टैब्स आर ओपन एट 2 PM, देन एट व्हाट टाइम शुड द एक्स बी क्लोज। मतलब एक्स को क्लोज करना है, इसका मतलब वाई तो 12 के 12 घंटे चलेगी, तो 12 ये कितना हो गया 36। मतलब टोटल काम में से 36 काम वाई कर चुका है, तो वर्क रिमेनिंग कितना है मेरे पास 60 माइनस ऑफ 36 इज इक्वल टू कितना 24। ये काम मेरे पास बचा हुआ। तो भाई अगर ये काम मेरे पास बचा हुआ है तो मुझे क्या बोल रहा है, वो ये काम डेफिनेटली किसने किया होगा, एक्स ने। सो वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ एक्स इंटू एफिशिएंसी ऑफ एक्स। कितना हो गया 24 इज इक्वल टू टाइम ऑफ एक्स कितना है और एफिशिएंसी ऑफ एक्स कितना 4, तो ये कितना आ गया 6। क्या 6 आंसर है, 6 तो किसी में भी नहीं। एक्चुअली पूछा क्या हुआ है, इन एट व्हाट टाइम, तो इसका मतलब बेटा कितने बजे 2 PM प्लस
6 आवर, ये कितना होगा आपके पास? ये 8 PM, 7 PM, 9 PM, 10 PM ऐसे बोला तो 8 PM इज द राइट आंसर। तो ध्यान से ऑप्शंस को देख के आपने मार्क करना है, ऐसे आधी तूफान की तरह क्वेश्चन नहीं करना। चलिए जी, क्या दिया? 18 buckets of water fill a tank when the capacity of each bucket is 8 liter. How many bucket will be needed to fill the same tank if the capacity of bucket is 12 लीटर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, ऐसा कैपेसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ आपके। देखो उसने क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ बकेट्स। अगर मैं टोटल कैपेसिटी बताऊं, टोटल कैपेसिटी है, इसको वॉल्यूम भी बोल सकते हो आप। क्या बोलोगे? कैपेसिटी ऑफ ईच बकेट, कैपेसिटी ऑफ ईच बकेट इनटू नंबर ऑफ बकेट्स। ये कितनी जगह हमने यूज किया है बहुत जगह हमने ये फॉर्मूला यूज किया। तो टोटल कैपेसिटी वाले वॉल्यूम निकालनी मुझे। बेटा कैपेसिटी ऑफ ईच बकेट देखो कितना दिया मुझे, 8 लीटर, और टोटल नंबर ऑफ बकेट्स कितनी, 18। तो ये कितना होगा? 18 गुना 8, इसको ऐसे ही रहने दो, क्या जरूरत है 144 लिखने की, ठीक है। हाउ मेनी बकेट्स विल नीडेड टू फिल द सेम टैंक इफ द कैपेसिटी ऑफ टैंक इज 12 लीटर। इसका मतलब अब मुझे इतना काम करना है, 18 गुना 8, और मेरे पास कितनी बकेट्स हैं? 12 बकेट्स हैं। फिल द सेम टैंक इफ द कैपेसिटी ऑफ द बकेट्स 12 लीटर है कैपेसिटी, और नंबर ऑफ बकेट्स मुझे निकालनी है। समझ आई बात? नंबर ऑफ बकेट्स हमें फाइंड आउट करने। तो बेटा ये कितना होगा? 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 चौके 8, तो 3 चौके 12 बकेट्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन। क्लियर? ब्रिलियंट मैंने क्यों यूज किया? क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था। इसके अंदर एक टाइम एंड वर्क को छोड़ के, पाइप एंड सिस्टम को छोड़ के एक फॉर्मूले का यूज होना था कि हाउ टू फाइंड आउट द टोटल कैपेसिटी। टोटल कैपेसिटी का फॉर्मूला मैंने लगाया यहाँ पे। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, एक जर्नल आप बोलोगे इस एक्सप्रेशन है, इट इज नॉट अ फॉर्मूला, ये जर्नल एक्सप्रेशन है जो मुझे इस क्वेश्चन के लिए यूज करना था। प्लीज जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और फुल कोर्स सिर्फ और सिर्फ 499 का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टूडेंट्स आपको दिया गया, जल्दी से करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आज की क्लास का। A swimming pool is filled in 10 hours by three tankers A, B, C. The tanker C is twice as fast as B and B is twice as fast as A. How much time will tanker A alone take to fill the swimming pool? जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन के लिए मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, जल्दी से करिए। इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये कोई मुश्किल सवाल नहीं है, करिए। तो आंसर इसका कमेंट सेक्शन में लिखना आपने। देखो क्या दिया है, ये बेसिकली टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम और रेशियो प्रोपोर्शंस का मिला जुला क्वेश्चन है। चलिए भाई, अगर मैं बात करूं फील्ड इन 10 आवर, टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया मुझे? 10 आवर्स। नेक्स्ट क्या दे रहा है? द टैंकर सी इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी, यानी सी रेशो बी, सी इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी यानी 2:1, एंड बी इज ट्वाइस एज फास्ट एज ए। ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन, और बी जो है 2 गुने किससे? ए से। तो ये कितना आ गया बेटा? यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ कितना आएगा? 2 आएगा। तो सी 4, बी 2 1। ये मेरे पास क्या है? 4 2 1। ये मेरे पास रेशो ऑफ एफिशिएंसी है। तो सबसे पहले आई हैव टू फाइंड आउट द टोटल वर्क। तो टोटल वर्क निकालना है मुझे। तो टोटल वर्क क्या होगा? टाइम किसका गिवन है? एबीसी। तो डेफिनेटली अगर टाइम इसका, तो एफिशिएंसी किसकी होगी? एबीसी की। ए
यानी टोटल वर्क की बात करोगे, टाइम कितना है मेरे पास 10 घंटे, एफिशिएंसी कितने 4 2 6 1 7, तो 70 भाई मेरे पास होगा टोटल मेरा काम। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन इज सेइंग हाउ मच टाइम विल टैंकर ए अलोन टेक टू फिल द स्विमिंग पूल। सो टोटल वर्क ये काम किसने करना है, टाइम ऑफ ए एफिशिएंसी ऑफ ए 70 काम करना है, एफिशिएंसी ऑफ ए 1, तो कितना हो गया ऑप्शन नंबर सी 70 आवर्स इज द राइट आंसर। क्लियर, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए पिटारा में से निकाल के, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। कन्फर्म है ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आएंगे तो फिर अच्छा लेवल होगा। वन पाइप कैन फिल आ सिस्टम इन 4 hours while another can drain the cistern when full in 10 hours. Both the pipes were turned on when the cistern was full empty. Sorry, half empty. How long will it take for the cistern to be filled? देखिए जरा, one pipe can fill a cistern in empty cistern in 10 hours. Time of है कितना 4 hours. While another can drain the cistern in 10 hours. Time of B कितना है 10 hours. ठीक है, both the pipes were turned on when the cistern was half empty. देखो भाई सबसे पहले एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आ गया 20 ले लो, एफिशिएंसी ऑफ ए कितना आ गया 5, एफिशिएंसी ऑफ बी कितना आ गया -2। अब वो क्या कहना चाह रहा है आपको, हाफ फिल हाफ एम्प्टी, हाफ एम्प्टी का मतलब क्या 20 का हाफ एम्प्टी यानी कितना 2, इसका 1/2 यानी 10 पानी मुझे भरना है। तो क्या कह रहा है हाउ लॉन्ग विल इट, क्या बोल रहा है हाफ एम्प्टी बोथ द पाइप्स, तो 10 काम करना है भाई, टाइम ऑफ ए प्लस बी इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस ऑफ बी। सो 10 टाइम भाई अपने को निकालना है, एफिशिएंसी कितनी है 3, तो टाइम ऑफ ए प्लस बी कितना है 3 1/3 आवर। अब इसका मतलब क्या हुआ देखो, 3 + 1/3 इंटू 20 इंटू 20, 3 आवर 20 मिनट्स। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है जिसका आंसर। क्लियर, तो अगर क्वेश्चन पसंद आया, लॉजिक पसंद आया, करने का तरीका पसंद आया तो भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, चैनल को भी और वीडियो को भी। चलो जन अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइप ए इज एन इनलेट पाइप दैट कैन फिल एन एम्प्टी सिस्टर्न इन 8.7 hours. Pipe B can drain a filled cistern in 5.8 hours. When the cistern was filled, the two pipes are open one at a time for an hour each. Starting with pipe B, how long will it take for the cistern to be empty? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे अटेम्प्ट करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो मैं थोड़ी सी आपकी मदद कर दूं इसमें। देखो मैंने क्या बोला, टाइम ऑफ ए कितना आ गया 87/10 आवर, मैंने 8.7 को 87/10 लिखा। टाइम ऑफ बी कितना है मेरे पास 5.8 ने 58 देखो जब आपने एलसीएम लेना होता है ना, सिर्फ न्यूमिनेटर का लो, डिनोमिनेटर को मत लो। कैसे देखो 87 को कैसे लिखोगे आप 29/3, 58 को कैसे लिखोगे 29/2, तो ये कितना आ गया मेरे पास 29/3/2, ये मेरे पास एलसीएम आ गया। देखो जब मुझे एफिशिएंसी ऑफ ए निकालनी है, यानी वर्क अपॉन टाइम, वर्क कितना है 29/3/2 डिवाइडेड बाय कितना है 87/10, तो कितना आ गया 10 ऊपर चला गया अपने अभी, तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ गया आपके पास 20। सिमिलरली एफिशिएंसी ऑफ बी निकाल के देखिए कितना आएगा आपके पास 30। क्या ये एम्प्टिंग पाइप में बी कैन ड्रेन, यस ये ड्रेन है। टू पाइप्स, अब क्या दिया है व्हेन द सिस्टम वाज फिल्ड द टू पाइप्स आर ओपन वन एट अ टाइम फॉर 1 hour ईच।
स्टार्टिंग विद बी, स्टार्टिंग आप कर रहे हैं बी से। अगर मैं बात करूं फर्स्ट आवर में, -30 पानी बाहर निकल गया, ठीक है, देखिए दिख रहा होगा, अब आपको दिख रहा है। सेकेंड आवर की बात करें, +20 अंदर चला गया, तो 2 आवर में क्या हो गया, 10 बाहर जा रहा है। ये टोटल कितना हुआ, 87 इंटू 174, यानी अगर मैं 150 तक जाऊं, मतलब 150 तक ही क्यों जाना बताता हूं अभी, 15 गुना, इसको 15 गुना करो, यानी 30 आवर में कितना गया, 150 पानी बाहर निकल गया। क्योंकि अगर मैं 31st आवर में जाऊंगा ना, तो मेरे को सिर्फ 24 पानी बाहर निकालना है, मुझे 30 निकालना है, तो मैं इससे आगे जाऊंगा ही क्यों। थोड़ा सा समझदारी से चलना आपने इस क्वेश्चन में, ठीक है, थोड़ा सा समझदारी सतर्कता से चलना है, इसीलिए क्वेश्चन करवा रहा हूं, वरना कोई जरूरत नहीं है। क्लियर बच्चों, देखो अब क्या दिया, अब कितना काम रह गया, 24 काम रह गया। 31st आवर में किसकी बारी आएगी, ए की बारी आएगी। सो टाइम ऑफ ए इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए, 24 इज इक्वल टू टाइम ऑफ ए, एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी है मेरे पास, सॉरी बी, माफ कीजिएगा बी से स्टार्ट किया तो यहाँ बी आएगा, एफिशिएंसी बी कितनी है 30, तो ये कितना आ गया, टाइम ऑफ बी कितना 24/30, अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना 48/60, भाई हो गया कन्वर्ट, कितना आंसर 30 आवर्स 48 मिनट्स। बहुत आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा माइंड ब्लोइंग टाइप का क्वेश्चन था ये जो हमने भी किया। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, चैनल को मत भूलिए प्यारे बच्चों। चलिए, 2 pipes can fill a tank working individually in 25 and 40 hours respectively. Why a third pipe can drain the filled tank in 16 hours? If all the 3 pipes are turned on at the same time when the tank is empty, how long will it take to fill the tank completely? ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ 15 सेकंड आपको, बेसिक रिकॉर्डेड है, देखो 15 सेकंड और बताओ मुझे कितना आंसर, करो जरा। How long will it take to fill the tank completely? बताइए जरा कितना आंसर है इसका, जल्दी से आंसर बताओ इसका कितना। चलिए देखो जरा, 2 पाइप fill a tank working individually in 25 and 40 hours. टाइम ऑफ ए कितना है 25 आवर्स, टाइम ऑफ बी कितना है 40 आवर्स। वाइल अ 3 पाइप कैन ड्रेन, थर्ड पाइप कैन ड्रेन, तो टाइम ऑफ सी कितना आ गया आपके पास। अब सबसे पहले टास्क है भाई टोटल वर्क निकालना। देखो टोटल वर्क कितना है मेरे पास, 25 को लिखूंगा 5 का स्क्वायर, 40 को लिखूंगा 8, 2 का क्यूब इंटू 5, और ये क्या है मेरे पास 2⁴, तो 2⁴ इंटू 5 का स्क्वायर कितना होगा 400। तो अपना काम कितना आ गया टोटल 400 आ गया। क्लियर, यहाँ पे 1 मिनट दिख नहीं रहा, मैं थोड़ा ठीक करके लिखूँ इसको, टोटल 400 आ गया। तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ गई 400/25 16, एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आ गई 400/40 10, एफिशिएंसी ऑफ सी कितना आ गया 400/8 दूनी 16, 8 पंजे 40 -125। अब वो क्या कह रहा है जी, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, जब इंडिविजुअली चलेंगे। तो अगर मैं बात करूं 1 आवर वर्क ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया 16 प्लस 10 -125 कितना हो गया 1 आ गया। तो भाई टोटल अब काम किसने करना है, वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। वर्क कितना है भाई 40, टाइम किसका निकालना है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ऑफ एफिशिएंसी ए, तो कितना हो गया 400 आवर्स हो गए। बट यहाँ पे तो डेज में दिए, यहाँ पे तो डेज में दिए, कैसे करोगे भाई 24 से इसको डिवाइड कर दो, देखो 400/24
4 छिक्का 24, 100, 100/3 यानी कितना 50/3 यानी कितना 16 2/3 डेज। अब 16 2/3 डेज का मतलब कितना हुआ, देखो यहाँ पे 16 एंड 16 आवर्स दिया हुआ मुझे, ठीक है। सो इसे कन्वर्ट करना है अपने को किसमें, अगर मैं डिनोमिनेटर को क्या बनाऊँ 24 बना दूँ 8 से मल्टीप्लाई करके, तो कितना हो गया 16 डेज 16 आवर्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो भी हमने किया, प्लीज जल्दी से नोट कीजिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम। चलिए जी। Pipe A, B, C are attached to an empty cistern, while the first two can fill the cistern in 4 and 10 hours respectively. The third can drain the cistern when filled in 6 hours. If all the three pipes are open simultaneously when the cistern is 3/5 full, how many hours will it need to fill the tank? आसान सा क्वेश्चन है, चलिए लेट अस डू दिस। टाइम ऑफ ए कितना है मेरे पास 4 आवर्स, टाइम ऑफ बी कितना है 10 आवर्स, टाइम ऑफ सी कितना है, थर्ड पाइप कैन ड्रेन, तो माइनस ऑफ 6 आवर्स। भाई एलसीएम कितना का 60 ले लो। एफिशिएंसी ऑफ ए कितना आ गया 15, एफिशिएंसी ऑफ बी कितना आ गया 6, एफिशिएंसी ऑफ सी कितना आ गया माइनस ऑफ 10, ऐसे ही कुछ आ रहा है। अच्छा अब क्या बोल रहा है 3/5 फुल, तो पहले 3/5 फुल बनाओ, तो कैपेसिटी 3/5 ऑफ कितना 60, यानी 36 काम करना है मुझे। क्लियर है। सो वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो वर्क कितना है मेरे पास 36, 15 21 माइनस 10 11, तो टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस 36/11। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इसका। क्लियर। तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिए। आई थिंक ये क्वेश्चन हो रहा है मेरे पास, मुझे लग रहा है पता शायद, लेट अस चेक। हाँ जी एक और क्वेश्चन है मेरे पास, एक मिनट, शायद ये वही क्वेश्चन है, सॉरी। हाँ ये मेरे पास अलग क्वेश्चन है। चलिए पाइप ए कैन एम्प्टी अ फिल्ड टैंक इन 20 आवर्स। 20 आवर्स टाइम ऑफ ए कितना है मेरे पास 28 आवर्स। वाइव पाइप बी 35 माइनस, देखो 7 गुना 4 गुना 5, ये क्या होगा अपने पास, क्या होगा अपने पास एफिशिएंसी आ गई, और सॉरी टोटल वर्क आ गया 28, 7 चौका 28, एफिशिएंसी बी कितनी आ गई 5, एफिशिएंसी बी कितनी आ गई माइनस ऑफ 4, 7 पंजा 35 और 4 बचा। इफ ऑल्टरनेटली पाइप ए एंड बी आर टर्न ऑन फॉर 1 आवर ईच टाइम स्टार्टिंग विद द टैंक इज फुल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू एम्प्टी द टैंक। देखो सबसे पहली बात, फर्स्ट आवर में किसका काम हो रहा है भाई ए का, कितना करेगा 5। एक मिनट, पाइप ए कैन एम्प्टी द फिल सिस्टम 28, पाइप बी, ओ उल्टा कर दिया मैंने, माइनस है और ये प्लस है, मैं भी कहूँ ऐसा पॉसिबल ही नहीं, -5। सेकेंड आवर में कौन जाएगा बी +4, तो 2 आवर्स का मोटा मोटा काम कितना होगा मेरे पास -1। ठीक है। देखो मुझे 5 को लेके चलना है, ठीक है, मुझे 5 को लेके चलना है, तो क्या मैं करूँ 135, अगर मैं इसको 135 गुना करता हूँ, ये कितना हो गया 7 पंजा 35 140, तो 135, तो 270 घंटों का काम कितना आ गया 135 बाहर चला गया। नेक्स्ट काम किसका है, पहले में करेगा ए, दूसरे में बी, यानी ऑड में ए इवन में बी, तो नेक्स्ट 1 घंटे का काम कितना है -5, तो कितना हो गया -140, तो ये कितना हो गया 271 आवर। क्लियर। तो कितना आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी 271 घंटे इज द राइट आंसर ऑफ दिस आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन। क्लियर। तो होपफुली आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर होंगे। प्लीज़ आप लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं,
टीम पूरी कोशिश करेगी उस पर गौर करने की। क्लियर? चलिए मैं फिर से बता दूं आपको, नोटिफिकेशन की वेट करना बेवकूफ़ी है। अगर कोई भी आपको लगता है दिक्कत है तो आप क्या कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपका कोई भी एग्जाम हो बेटा, मैं बता दूं आपको, चाहे वो आपका नायब तहसीलदार का एग्जाम हो, चाहे पंजाब पटवारी का एग्जाम हो, चाहे फूड इंस्पेक्टर का हो, चाहे कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का हो, चाहे पंजाब पुलिस कांस्टेबल का हो, पंजाब पुलिस एसआई एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर, कोई भी आपका एग्जाम हो, उसका फुल कोर्स आपको कितना का मिल रहा है? 20,000 का? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ और सिर्फ 4999 में आप ये कोर्स अवेल कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक शेयर करना आपकी जिम्मेदारी, आपका फर्ज है, बिकॉज इतना बढ़िया कंटेंट मिल रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना बनता है। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। होपफुली पसंद आएगा और आपके पास लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा। थैंक यू।